नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं कन्हैयापुर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान है आशीष मिश्रा जी। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं और जनता इनसे कितनी प्रसन्न है और क्या कार्य जो है ये है सरकार से मांग रहे हैं, क्या योजनाएं जो है वो धरातल पे उतारना चाह रहे हैं। पहले तो आशीष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी पहले बता दीजिए आप। सबसे पहली चीज जो है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या आ रही है, पंचायत भवन तो बना हुआ है लेकिन बहुत जर्जर सा है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो है आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। हमने 2-3 बार मंत्री जी को भी लिख के फाइल पे दिया हुआ है। मंत्री जी कहते हैं करवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। आश्वासन मतलब मिलते रहा है आपको? जी जी जी, आश्वासन मिलता रहा है हमको। कितने साल से आश्वासन मिल रहा है? लमसम 6-7 महीने ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं जी। पर अभी तक कुछ हुआ नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जर्जर अवस्था में आपकी मतलब पंचायत भवन भी है, आंगनबाड़ी की भी एक मांग है आपकी बिल्कुल, और जिस तरीके से वोटर से उस तरीके से होना भी चाहिए। जगह है या नहीं आपके पास? नहीं, जगह तो मैम बहुत पर्याप्त है हमारे पास, जगह बहुत पर्याप्त है। हमारे यहाँ जो है देखा जाए तो लमसम यूपी सीरा में जो है 600 बीघे जमीन जा चुकी है। ठीक है। और दूसरी चीज, जो गौशाला हमारे यहाँ बना हुआ 90 बीघे में बना हुआ है। कितने गाय हैं उसमें? उसमें 400 गाय हैं। 400 गाय हैं जी, 400। तो उनका देखभाल अच्छे से हो रहा है? जी जी बिल्कुल। उसमें हमने 2-3 प्रोग्राम भी कर चुके हैं, जैसे पूरी गुड़। भाई घर के जो जानवर है उसमें तो लोग कभी न कभी रोटी है या चावल कुछ मिल जाता है, लेकिन जो गौशाला पे जानवर है उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम जो है साल में एक बार कोशिश करते हैं कि क्विंटल आटे का पूरी बनवाते हैं और गुड़ जरूर खिलाते हैं। मतलब गौ की सेवा भी करें, उनका ध्यान भी इतना रखें, उन्हें जो पसंद है वो चीज आप उन्हें खिला सके। बहुत अच्छी बात है प्रधान जी, आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। और साथ ही मैं जानना चाहती हूँ कि आपके गाँव में एक और परेशानी आ रही है, एक या दो है वो, शमशान घाट की और बारात घर की भी समस्या आ रही है। जी, बारात घर भी हमारे यहाँ नहीं, शमशान घाट भी नहीं बना हुआ है। उसको भी हमने 2-3 बार भैया से कह चुके हैं, उसका भी आश्वासन दिया है कि हाँ इसको करवाते हैं, करवाते हैं जी। मतलब ब्लॉक वगैरह में आपने बोला है? जी, वीडियो से 2-3 बार बात हुई है, कहीं नहीं देखते हैं, तुम्हारे यहाँ जरूर करवाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है कि देखिए बस होता कब है। अच्छा, सांसद विधायक कैसे सपोर्ट मिल रहा है या नहीं? और हमने इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में जो इस समय बन रहा है अन्नपूर्णा भवन जी, जो आदमी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कोटेगार घर के जाना पड़ता है, उनके यहाँ जो है कहते हैं अभी नहीं तभी आना, 8-4 बताते हैं। तो उसको हमारे यहाँ पास हुआ है, आधा कार्य हो चुका है, आधा भी बाकी है। उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये योजना अपने गांव तक लाए हैं? जी जी, बन रहा है, उस पर काम चल रहा है। इंटरलॉकिंग मेम लग रही है, नाली बन रहा है। अब जो चीज मेम करा पाते हैं, वैसे देखा जाए तो हमने सबसे बड़ी दिक्कत ये होती, मनरेगा जो योजना है उसमें पेमेंट बहुत लेट आता है। सबसे बड़ी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सरकार से भी हाथ जोड़ कर निवेदन है, इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें हम लोगों को जैसे इंटरलॉकिंग वाले 300 मीटर लगाया तो कहीं 2 साल में पेमेंट होता है, कहीं 3 साल में पेमेंट होता है। इसलिए जो है रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय से पेमेंट किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जी जी जी, समय से पेमेंट रहेगा तो जो आप लोग कार्य चलिए उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जी जी जी। अच्छा, आगे थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है कि इसका पेमेंट हो गया तो 2 और करा ले तो हमारे गाँव का निकास अच्छा हो जाएगा, जाने में लोगों को दिक्कत नहीं होगी। प्रधान जी, सांसद विधायक का सपोर्ट है आपको? नहीं, बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट है। बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। और इन लोग की निधि से कुछ आपके गांव में कार्य हुए हैं? हाँ, हुए हैं। लमसम देखा जाए, मंत्री जी ने हमारे यहाँ 600 मीटर इंटरलॉकिंग कराई है। इंटरलॉकिंग करवाई है। लाइट वगैरह भी दी है? हाँ, लाइट भी दी है, लाइट आपके सामने लगी हुई है। और दूसरी चीज जो है, हमारे यहाँ 700 मीटर वो RCC पास हुई है, लेकिन अभी उस पर काम नहीं। 200 मीटर नाला पास हुआ था, वो बन रहा है इस समय मंत्री जी के द्वारा। बाकी काम मंत्री जी हमारे लिए यहाँ पंचायत में करते हैं। मतलब आप इतना चाहते हैं कि जितनी भी योजनाएं सरकार तरफ से आ रही है वो आप धरातल पे उतारें और अपने गाँव वासियों को वो प्रदान करें, इसलिए आप भी मेहनत करते ही रहते हैं। जी जी जी, क्षेत्र में रहते हैं हमेशा। बिल्कुल 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 मैम, बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। और विद्यालय आपके पास कितने? विद्यालय हमारे पास 3 है। उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बनाना था। टाइल्स मैम जो हमारे यहाँ देखा जाए तो टाइल्स लमसम जो 3 स्कूल में हमारे यहाँ लग चुके हैं। ठीक है। बाकी एक में सोलर पैनल भी मंत्री जी के द्वारा कराया गया है, उमरापुर तालुक में लगा हुआ है। बहुत बड़ा काम 2.5 लाख रुपए का मंत्री जी ने लगवाया है। अच्छा, करवा दिया है? वो हो गया है मैम। बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। अब चुनाव बहुत करीब रह गया तो अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? अब जनता से क्या कहना, जनता से यही कहना कि हाथ जोड़ के निवेदन है। विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो हमने अभी तक तो अच्छे से अच्छा किया है और आगे भी अच्छा ही करेंगे जी। बाकी सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी जी मैम, बहुत बहुत आपको चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद जी।
ये थे हमारे साथ प्रधान जी आशीष जी, जो युवा है तो जाहिर सी बात है इस जोश से भरे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे कार्य करके दिखाए हैं। जो देश सरकार की तरफ से योजनाएं वो सारी धरातल पर उतरी हैं। कुछ योजनाओं के लिए वो दौड़ भाग कर रहे हैं, जैसे बारात घर है, शमशान घाट है। और देखना है तो ये है कि प्रशासन इनकी और कब मदद करती है, क्योंकि इनके पास जगह सब उपलब्ध है, पर अगर वो चिन्हित हो जाए तो वो भी कार्य हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने बहुत अच्छा अनाज के लिए जो बनाना था, जो योजना थी वो उसको भी ले आए हैं। और क्रीड़ा एक क्षेत्र था उसको भी बनवाया है इन्होंने। मतलब जो भी योजनाएं थी सब आई हैं गांव में। अब देखना तो ये है कि गांव वासी जो है इन्हें दोबारा अपना प्रधान चुन के आते हैं, लाते हैं या नहीं, या फिर ये कह लीजिए कि तिबारा होगा, क्योंकि इससे पहले भी इनकी वाइफ जो थी वो प्रधान रह चुकी हैं। तो अब देखना है कि तीसरी बार जनता का क्या फैसला होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह।